हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की नई मूवी ओपेनहाइमर आज रिलीज हो रही है। ये मूवी बायोपिक है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। पर क्या आपको पता है इंडिया में इस मूवी से ज़्यादा ओपेनहाइमर के उस स्टेटमेंट पर चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने भगवत गीता को कोट किया है। विष्णु इज ट्राइंग टू परसुएड प्रिंस दैट ही शुड डू हिज ड्यूटी and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I become death and the destroyer of words. Hello friends, welcome back to my channel The IAS Word. My name is Kajal Gurnani और आज हम डिस्कस करेंगे philosophy of गीता which is relevant for UPSC and other government exams. तो गीता की फिलॉसफी को समझने से पहले थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बहुत साल पहले एक युद्ध होता है जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। इसमें एक दूसरे से लड़ते हैं कौरव और पांडव। कौरव और पांडव एक्चुअल में एक दूसरे के कजिन्स हैं और ये लड़ रहे हैं हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। ऐसा माना जाता है कि कौरव अधर्म और पांडव धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब होता ये है कि युद्ध में अर्जुन अपने सामने अपने ही परिवार, गुरु और रिलेटिव्स को देखते हैं तो उन्हें दुविधा होती है कि अपने ही लोगों को मारकर राजपाट हासिल भी कर लिया तो क्या वो सही होगा। अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण युद्ध को पॉज करके अर्जुन को जो ज्ञान की बातें बताते हैं उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। गीता में फिलॉसफी, रिलीजन और एथिक्स तीनों ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं गीता के कुछ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। पहला है निष्काम कर्म। कर्म का मतलब होता है एक्शन और हिंदू फिलॉसफी के अनुसार 4 तरीके के कर्मों की बात की गई है जिसमें पहला है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है इनएक्टिविटी, व्हेन इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग यू आर डूइंग नथिंग। सेकंड है विकर्म। इट रिफर्स टू दोज एक्शन विच आर इमोरल एंड आर प्रोहिबिटेड बाय स्क्रिप्चर्स। इस कर्म का नेचर होता है तामसिक। थर्ड है सकाम कर्म। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसके फल की इच्छा है, उसको सकाम कर्म कहते हैं। इस तरह के कर्म का नेचर होता है राजस्विक। और फोर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म गीता की सेंट्रल थीम है और इसी के थ्रू श्री कृष्ण अर्जुन को सारे कंफ्यूजन्स को छोड़ युद्ध करने के लिए मोटिवेट करते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है सेल्फलेस, डिजायरलेस एक्शन। यानी जब कोई काम बिना किसी मोटिव या पर्सनल इंटरेस्ट के किया जाए क्योंकि वो काम आपकी ड्यूटी है, तो समझिए कि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं। इसे फिर से समझते हैं। जब हम किसी काम को अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं तो उसका फल क्या होगा मैटर नहीं करता, तो हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर में किसी ओल्ड एज पर्सन की सेवा करते हैं क्योंकि आपको लगता है ये आपकी ड्यूटी है एंड इन रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग नथिंग, देन इट वुड बी योर निष्काम कर्म। इस कर्म का नेचर होता है सात्विक। इसके लिए चैप्टर 2 का 47 श्लोक है। कर्मण्ये वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। इस श्लोक के मतलब में 4 बातें हैं। पहला कि केवल आपका कर्म आपके कंट्रोल में है। दूसरा, कर्म का रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। थर्ड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके फल से अटैच मत होइए। और चौथा, आपको इनएक्टिव स्टेट में नहीं रहना है। इन शॉर्ट, आप काम करिए क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, उसके फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। क्या आपके मन में भी वही क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो मेरे मन में उठे थे? यानी ये कर्तव्य क्या है और इसे कौन डिसाइड करता है, और दूसरा कि व्हाई वी आर सपोज टू डू निष्काम कर्म। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें गीता में मिलते हैं। पहले क्वेश्चंस के लिए गीता में एक टर्म है स्वधर्म, जिसका हिंदी मतलब होता है आपका अपना धर्म, अपनी ड्यूटी। ये अपनी ड्यूटी, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म वो है जो आपके लिए डिसाइडेड है।
ये ड्यूटी कौन डिसाइड करता है? तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, चारों वर्णों का समूह मैंने ही गुणों और कर्मों के विभाजन के अनुसार रचा है। फिर अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि मेरी ड्यूटी किस हिसाब से डिसाइड हुई है? तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे अपने नेचर के हिसाब से डिसाइड हुई है। स्वधर्म डिसाइड होता है स्वभाव से, और स्वधर्म को पूरा करते हुए जो भी काम किया जाता है उसमें पाप नहीं लगता। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई निष्काम कर्म। तो गीता में मोक्ष के 3 रास्ते बताए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है कर्म मार्ग। जो लोग कर्म मार्ग से मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें दूसरे के भले के लिए सेल्फलेस होके यानी निस्वार्थ होके काम करना चाहिए, और वो जो भी काम करे उसका फल ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। इसका बेसिक आइडिया है कि जब आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो तो यू गेट अटैच टू इट्स फ्रूट्स, पर जब आपके कॉन्शियस में ये बैठ जाता है कि काम करने वाले तो आप हो पर करवाने वाला ईश्वर है, देन यू डोंट गेट अटैच टू इट्स फ्रूट्स। और धीरे धीरे ये हेल्प करता है ब्रह्म यानी ईश्वर से एक होने में, विच रिजल्ट्स इनटू सैल्वेशन। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है स्टेडी विजडम यानी स्थिर बुद्धि। इसके लिए गीता में श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान का बाहर से गुड न्यूज़ मिलने पर मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता या बैड न्यूज़ मिलने पर मन डिस्टर्ब नहीं होता, जिसके मन में कोई भी डर नहीं है, गुस्सा नहीं है, अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, वो बेसिकली स्थिर बुद्धि वाला एक मुनि है। स्थिर बुद्धि होना एक हायर मेंटल स्टेट को दर्शाता है। जब कोई पर्सन ये स्टेट अचीव कर लेता है तो इमोशनल बैलेंस उसका अच्छा होता है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और वो अपने काम में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में गीता के कॉन्सेप्ट्स कैसे हेल्प करते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। फॉर एग्जाम्पल निष्काम कर्म। निष्काम कर्म हेल्प करता है ड्यूटी को पूरा करने में फॉर ड्यूटी से, नॉट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। इसकी वजह से करप्शन कम होता है, समाज का भला होता है और लोगों का गवर्नमेंट पर विश्वास बढ़ता है। स्थित प्रज्ञा हेल्प करती है रैशनल डिसीजन मेकिंग में, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस में और बेटर परफॉर्मेंस में। और लास्टली, जब श्री कृष्ण का विकराल रूप देख के अर्जुन डर जाता है तो उनसे पूछता है आप कौन हैं? तो श्री कृष्ण इस श्लोक के थ्रू अर्जुन को बताते हैं कि आई एम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, और यहाँ पर मैं इस लोक का नाश करने ही आया हूँ। इवन विदाउट यू, तुम हो चाहे ना हो तो भी यहाँ पे मौजूद जितने भी योद्धा होंगे उनका नाश निश्चित है। और यही वो श्लोक है जिसका एक पार्ट ओपेनहैमर ने कोट किया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ कि ओपेनहैमर ने ऐसे ही गीता का श्लोक नहीं कोट कर दिया था, बल्कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से संस्कृत सीखी थी और फिर गीता पढ़ के समझ के ही ये श्लोक कोट किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।